हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो CG के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम और जहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और हमेशा जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमेशा हमको डाउट रहता है कि सर्च इंजन कौन सा है और वेब ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है। ये दोनों हमको एक ही तरह देखने को मिलता है कि सर्च इंजन या फिर वेब ब्राउज़र, दोनों एक ही जैसा आपको लगेगा कि दोनों सेम है और हम कंफ्यूज होकर गलत मार के आ जाते हैं। ठीक है। तो मैं यही डाउट को आपका कोशिश करता हूँ कि ख़त्म हो जाए आपको और सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में आपको अंदर समझ में आने लगे। ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। इस वीडियो के अंदर मैं MCQ आपके लिए नहीं लाया हूँ, डायरेक्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या है और कौन कौन से सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र है इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बीच में यहाँ पे डिफरेंस को यहाँ आपके लिए लिख दिया हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। देखिए, सर्च इंजन क्या होता है, यह इंटरनेट पर स्टोर वेब पेजों की जानकारी रखता है। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ कि जो सर्च इंजन है, इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस स्टोर हैं उन सब की जानकारी कौन रखता है, सर्च इंजन रखता है। याद रखिएगा। परंतु इसका उपयोग वेब पर जानकारी खोजने और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने के लिए कौन करता है। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हमारा क्या है, एक तरह का ये सर्च इंजन है। ठीक है। सर्च इंजन शॉर्ट में लिख देता हूँ। इस सर्च इंजन में क्या है, सब तरह का हमारे पास वेब पेज स्टोर किया हुआ है। अब वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वेब ब्राउज़र यहाँ से सबको सर्च करेगा, जानकारी को खोजेगा और कंप्यूटर में जो उपयोग करता है उसके स्क्रीन पर वो जानकारी को दिखाने का काम करेगा। ये स्टोर कर रहा है वेब पेज को, और ये जो है क्या कर रहा है, स्टोर वाले वेब पेज में से जो हमको ज़रूरत का चीज़ है उसको खोज के कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाने का काम कर रहा है। ये सबसे बेसिक अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है। दूसरा कि एक साथ कई URL के बारे में जानकारी रखता है, जो क्योंकि अब सर्च इंजन है, ये सभी तरह के वेब पेज को स्टोर करके रखा है और सभी वेब पेज के लिए एक स्पेसिफिक URL होता है। ठीक है। एड्रेस होता है, URL एक तरह से एड्रेस हो गया। ठीक है, सारे वेब पेज का। अब जितना वेब पेज ये स्टोर करके रखा है, जानकारी रखा है जितने पेजों का, उतने का URL भी ये रखेगा। परंतु जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, ये किसी भी तरह का मतलब वर्तमान URL पेज जो है बस उसी को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। ये सभी वेब पेजेस का URL को अपने पास रखता है, जानकारी रखता है, परंतु जो वेब ब्राउज़र होता है केवल अभी वर्तमान वाला जो वेब पेज होता है उसी का URL को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तीसरा क्या कि ये जो हमारा सर्च इंजन है इसका खुद का एक डाटाबेस है। ठीक है, क्योंकि उसी डाटाबेस के अंदर तो ये स्टोर करके रखेगा इन सभी जानकारियों को। ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, एक बैकग्राउंड में एक बोल सकते हैं स्टोरेज है जहाँ पे सारी जानकारियों को रखा जाता है। तो ये क्योंकि ये सब जानकारी स्टोर कर रहा है सर्च इंजन, इसलिए इसके पास खुद का एक डाटाबेस होगा। परंतु जो वेब ब्राउज़र है इसके लिए खुद का डाटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरे के डाटाबेस में खोज के निकाल रहा है और जो उपयोग करता है उसको दिखा रहा है। इसलिए जो वेब ब्राउज़र है उसका खुद का डाटाबेस नहीं होता। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके थोड़ा फिर से ध्यान से सुनेंगे मेरे वर्ड्स को। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, सर्च इंजन का है, और राइट साइड में जो है वेब ब्राउज़र का है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो पॉपुलर सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र्स हैं उनके बारे में जानते हैं, कुछ मेन चीज़ें। ठीक है ना। देखिए, इधर मैं कुछ पॉपुलर सर्च इंजन का नाम लिखा हूँ और इधर से जो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र, दोनों का नाम मैं एक जगह इसलिए लिखा हूँ ताकि एग्जाम में जब आप देखें तो कन्फ्यूज़न ना हो, एक साथ आप दोनों को कंपेयर करके आप याद रखेंगे। ठीक है। जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम आएगा। ठीक है। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, परंतु गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है। गूगल का खोज 1977 में हुआ था। इसका खोज किसने किया था, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है। और बिंग का, अच्छा देखिए, जो गूगल है ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी है जिसका खोज लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था 1977 के अंदर, सॉरी 1997 होगा, सॉरी। ठीक, 1997। ठीक है। वैसे ही बिंग भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी जो बनाया गया था 2009 के अंदर, इस विकसित किया गया था। इसको बनाया था स्टीव बाल्मर ने। ठीक है, याद रखिएगा ये स्टीव बाल्मर। ठीक है। तीसरा जो गया
याहू भी क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। ये 1994 में आया था, ठीक है। और इसका जो ये भी अमेरिका का ही है और इसको बनाया था जेरी यंग और डेविड फिलो ने, याद रखिएगा, जेरी यंग प्लस डेविड फिलो, मैं बस फिलो लिख देता हूँ, आप पूरा डेविड लिख लेना। इसके बाद अगला जो है डक डक गो। डक डक गो जो है ये भी अमेरिका का है, ठीक है। और ये जो है 2008 में आया था, 2008 में। और इसको जो खोजा था गैब्रियल वेनबर्ग ने किया था, मैं बस वेनबर्ग लिख देता हूँ, ठीक है, वेनबर्ग, गैब्रियल वेनबर्ग। बाइडू, बाइडू जो है ये कहाँ का है, ये चीन का है, ठीक है ना। बाइडू कहाँ का है, चीन का है। और ये सन 2000 में आया था, ठीक है, सन 2000 में चीन का था। और इसका जो बनाने वाला था वो रॉबिन ली और एरिक सू ने किया था, ठीक है। मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रॉबिन ली और एरिक सू, ली सू ने किया था बाइडू का। अच्छा, रफ्तार, रफ्तार जो है ये भारत का सर्च इंजन है भाई, याद रखिएगा, रफ्तार कहाँ का, भारत का। अच्छा, कोकोरिको, कोकोरिको कहाँ का है, तो कोकोरिको है फ्रांस का, ठीक है। ये एक दो बार नाम से भी पूछ दिया है कि ये कौन से किस कंट्री का, तो आपको याद रखना है, कोकोरिको फ्रांस का। ये जो GOO जो है गू है, ये जापान का है, ठीक है, कहाँ का, जापान का। कोरा एंड चाचा, याद रखिएगा, कोरा एंड चाचा, ये जो दोनों सर्च इंजन है, अलग अलग सर्च इंजन है, और दोनों जो है प्रश्न उत्तर के लिए होता है। अगर आपको कुछ प्रश्न खोजना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आप कोरा और चाचा में जाके खोज सकते हैं। ये कोरा जो है कैलिफोर्निया का है, और जो चाचा है ये कहाँ है, अमेरिका का है, ठीक है, USA का है, ठीक है। कोरा कहाँ का, कैलिफोर्निया, और ये USA का है। एक है शोरवा, शोरवा जो है ये है अफगानिस्तान का, ठीक है, कहाँ का, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का शोरवा। अच्छा, चोरकी, पिपलिका और वेल्की, ये तीनों जो है ये बांग्लादेश का है, ठीक है, ये तीनों जो है कहाँ का, बांग्लादेश का। अल्टाविस्टा और यैंडेक्स, ask.com ये USA का है। तो ये सब आपको याद रखना है, एक एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पॉपुलर सर्च इंजन है। गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, बाइडू, रफ्तार, कोकोरिको, गू, कोरा एंड चाचा, शोरवा, चोरकी, पिपलिका और वेल्की, अल्टाविस्टा, इंडेक्स और ask.com, ये सब के सब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाकी को आप एलिमिनेट करके आराम से बना लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ वेब ब्राउज़र को। तो पहला हो गया गूगल क्रोम, ठीक है। दूसरा फायरफॉक्स, इसको मोजिला फायरफॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये सब क्या हमारा वेब ब्राउज़र है। सर्च, अब ये सब आपको लगेगा कि ये सब सर्च इंजन है क्योंकि हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, तो नहीं, ये सब हमारा सर्च इंजन है। और इस सर्च इंजन से ही आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो फाइल होता है उसके लिए ये खोज कर आपके लिए लाते हैं। इसलिए क्या है, ये वेब ब्राउज़र है, वेब को मतलब आपके लिए खोज के ला रहा है, ब्राउज कर रहा है। और ये सर्च इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी एक मोबाइल वाला ऐप था, ठीक है, तो मोबाइल में यूज़ होता था, ये भी एक तरह का क्या ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, फ्लॉक, मैक्सथॉन, सी मंकी, अवांट ब्राउज़र, रॉकमेल्ट, यूसी ब्राउज़र, एपिक और नेटस्कोप, ये सब के सब क्या है, हमारा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही छोटा रखता हूँ, आपको बस छोटा सा ये समझाना था कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं और कौन कौन से जो हैं सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र होते हैं। इसको मैं एक जगह आपके लिए लिख दिया हूँ ताकि आप तुलना करके, कंपेयर करके आप याद कर लेंगे कि कौन सा है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके, और हाँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको अवश्य देख लेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।